Hello everyone, and welcome to our new lecture series, that is Boolean algebra. In this section, we will be discussing the introduction, the axiom and theorem of Boolean algebra, the algebraic manipulation of Boolean expression, simplification of Boolean function, K-map or Karnaugh map, logic gates, and some of the popular digital circuits. Okay. Let us continue our discussion with the introduction part. Uh, we have already discussed the foundation of Boolean algebra. That is how the lattices and other algebraic structures are elementary in terms of developing Boolean algebra. So Boolean algebra का विकास सर्वप्रथम as this book in Kenneth Rushton you will find George Boole in 1854 in his laws of thoughts. Okay, इन्होंने सबसे पहले बुलियन अलजेब्रा के सिद्धांत दिए थे. ठीक है, और बुलियन अलजेब्रा कहाँ से आया था? वही आपके पोसेट, लैटिस एंड उसके बाद से. ठीक है, बट इन 1938 क्लाउड सिनॉन shows that how the basic rules of logic, okay, obviously the first given by George Boole, can be used to design digital circuits. ठीक है, अब डिजिटल सर्किट्स आपको पता होगा कि एक आइडिया होगा. डिजिटल सर्किट मतलब बेसिक गेट्स, और उन गेट्स से हम कैसे हायर ऑर्डर के लॉजिक, बुलियन लॉजिक डिजाइन कर सकते हैं. ठीक है, और उसी एंड और नॉट गेट और जो डिफरेंट काइंड ऑफ गेट्स हैं उससे और भी कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट, बेसिकली डिजिटल सर्किट्स का डिजाइन किया जा सकता है. और उससे फिर वो आपका फाउंडेशन होता है किसका? आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का, और जिसपे आपका मॉडर्न कंप्यूटिंग बेस्ड है. ठीक है, तो ये सारे सब कुछ डिजिटल लॉजिक पे काम करते हैं. और इसमें दो लोगों का जो मुख्य योगदान है, जैसे आपने देखा जॉर्ज बुले, जिनके सिद्धांत थे, जिन्होंने बेसिकली जिनको बुलियन अलजेब्रा का जनक माना जाता है, और दूसरा जो उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन 1938 में क्लाउड सिनॉन ने दिया था. ठीक है, तो इसमें बेसिक लॉज और आइडेंटिटी वही होती है जो आपके सेट थ्योरी की होती है. तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, ओके. सो आपको ऑलरेडी पता होगा बूलियन अलजेब्रा में आपके नंबर ऑफ वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं. ठीक है, x1, x2, ठीक है, डॉट 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 xn. और जो आपका बुलियन फंक्शन होता है वो क्या करता है? बेसिकली इन पे ये फंक्शन काम करता है. ठीक है, और इस फंक्शन का आउटकम किस में आता है? इस फंक्शन का आउटकम आता है जस्ट 0 और 1. ठीक है, तो इस बुलियन फंक्शन की मैपिंग क्या हुई? मैपिंग ऑफ दिस बुलियन फंक्शन इज व्हाट? x1, सॉरी, x1, x2, ठीक है, क्रॉस, मतलब बुलियन फंक्शन के आउटपुट डिपेंड करते हैं इन फॉलोइंग इनपुट्स पे, डॉट डॉट डॉट. ठीक है, मान लीजिए आपके पास x n फंक्शन n वेरिएबल्स हैं. ठीक है, और इसका फिर आउटपुट किसमें मैप होके किसमें जाएगा? जस्ट 0 एंड 1. ठीक है, तो ये आपके बुलियन फंक्शन की मैपिंग हो गई. और आपने पढ़ा है कि अगर आपका डोमेन में n डोमेन कार्डिनैलिटी, जो डोमेन का जो सेट है उसकी कार्डिनैलिटी अगर n है और रेंज आपका 2 है, तो इस तरीके से कितने नंबर ऑफ बुलियन फंक्शन आप फॉर्म कर सकते हो. ठीक है, b टू द पावर a. ठीक है, यानी कि 2 टू द पावर n. और यही आप देखो, ये आपके दो इनपुट हैं. ठीक है, x और y, ये आपके इनपुट है. ठीक है, दो वेरिएबल के. ठीक, अब आपको बोला जाए कि हाउ मेनी डिफरेंट बुलियन फंक्शंस आर पॉसिबल बेस्ड ऑन दीज टू वेरिएबल्स. ठीक है, तो दो वेरिएबल से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 0 और 1 में?
ईच वेरिएबल कैन हैव आइदर 0 और 1, ठीक है। तो इस हिसाब से 1 1 1 0 0 1 एंड 0 0 आपके 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, और इन 4 कॉम्बिनेशंस पे कितने आपके बुलियन फंक्शन बनेंगे? 16। तो ये आंकड़ा आपका कहाँ से आया? 2 टू द पावर n, जो बेसिकली 2 है, 2 टू द पावर 2, ठीक है। तो ये आपका हो गया नंबर ऑफ बुलियन फंक्शंस, ठीक। और इसमें से आप ऑलरेडी जानते होंगे कुछ फंक्शंस के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि लेट अस टॉक अबाउट दिस फंक्शन f9, ठीक है। इस फंक्शन को आप गौर से देखिए, इस टेबल के साथ जरा आउटकम को, ये x और y को इनपुट माने अगर, और f9 को आउटपुट माने, तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि ये कौन सा लॉजिक है। सॉरी, आई हैव गॉटन द रॉन्ग लॉजिक हियर, लेट मी फाइंड आउट अनदर वन, just yeah, f2, let us see about this f2, ठीक है। तो आप देखो 0 0 1 1 के केस में आपका आउटपुट क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, ठीक है। 0 1 के केस में, सॉरी 1 0 के केस में आपका आउटपुट 1 आ रहा है, ठीक। 0 1 के केस में आपका आउटपुट आ रहा है 1, एंड ओनली इन केस ऑफ 0 0 यू आर गेटिंग एन आउटपुट 0, ठीक है। तो आपने इस लॉजिक के बारे में आप लोग जानते होंगे, विच इज नथिंग बट और लॉजिक, और गेट, ठीक है। अभी हम लॉजिक की बात करते हैं, गेट क्या होते हैं अभी हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे। तो F2 जो है क्या है आपका? और लॉजिक, है ना। और मतलब क्या है? इफ x और y, तो मतलब x और y में से कोई भी ट्रू है तो आपका आउटकम ट्रू आएगा। सिमिलरली अगर आप देखें किसको, F8, ठीक है। तो F8 क्या है? जब x और y दोनों 1 है तो ये 1 है आउटकम, अदरवाइज इन ऑल अदर केसेस जिसमें आपका एक भी आउटपुट 0 है, उस दशा में आपका फाइनल आउटपुट ये भी 0 आएगा। तो F8 को आप कह सकते हैं दिस इज नथिंग बट एंड लॉजिक, ठीक है, एंड लॉजिक। और ये F2 कौन सा है आपका? और लॉजिक, ठीक है। तो आप बोलोगे इसमें और भी कई तरह के फंक्शन है। जस्ट आई विल एनकरेज यू टू पॉज दिस वीडियो और फाइंड आउट इम्प्लीकेशन, ठीक है। तो इम्प्लीकेशन के केस में क्या होगा? जो ये वाली एंट्री है ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है। तो सेकेंड टर्म 0 होना चाहिए, बाकी सारे 1 होने चाहिए, ठीक है। तो यू विल फाइंड F5, F5 क्या आपका बता रहा है? X इम्प्लीकेशन Y, ठीक है। ऐसे ही आपके डिफरेंट और भी लॉजिक हो सकते हैं। कुछ ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्किट हैं जिन पे कोई लॉजिक ही नहीं है। फॉर एग्जांपल F1, ठीक है। F1 इज बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y, ठीक है। F1 क्या कर रहा है? F1 विल गिव यू ऑलवेज 1 irrespective of whatever the value of x and y is, ठीक है। सिमिलरली द कॉम्प्लीमेंट ऑफ F1 इज F16, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट योर इनपुट इज, आपको हमेशा जो आउटपुट है वो 0 0 मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही डिफरेंट टाइप के आपके फंक्शन पॉसिबल है, बुलियन फंक्शन पॉसिबल है, ठीक है। अब चलते हैं हम अच्छा, इससे क्या है कि हम एक सिंगल लॉजिक को, जैसे आपने प्रोपोजिशनल लॉजिक में पढ़ा होगा, हम डिफरेंट कनेक्टर्स का यूज करके वेल फॉर्म फार्मूला, इफ यू कैन रिकॉल फ्रॉम प्रोपोजिशनल लॉजिक या और फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, ठीक है। वेल फॉर्म फार्मूला, उसमें क्या था कि कोई भी फॉर्मूला जो एक वैलिड कनेक्टर से मिलके बना होता है, दैट इज आल्सो अ वेल फॉर्म फार्मूला, ठीक है। तो ऑलरेडी y और z आपके एक वेल फॉर्म्ड लॉजिक से जुड़े हैं, ठीक है, प्लस यानी कि और लॉजिक, और उसमें आपने फिर x को अटैच कर दिया यूजिंग एंड लॉजिक, ठीक है। और ये किसी रूल से, रूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, याद होगा, इफ यू कैन रिकॉल इट। तो ये आपका हो गया, ये क्या है? कंपोजिशन ऑफ वेरिएबल्स, कंपोजिशन ऑफ लॉजिक्स, ठीक है। अब
जो कुछ आइडेंटिटीज हैं जो हमने सेट थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में देखा हुआ है, ठीक है, वो सेम आपके आइडेंटिटीज बूलियन अलजेब्रा पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। जैसे कि लॉ ऑफ डबल इम्प्लीकेशन, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, इन्वोल्यूशन लॉ, ठीक है, इसको इन्वोल्यूशन भी बोलते हैं, INVO, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इन्वोल्यूशन, LUTION, ठीक है, इन्वोल्यूशन लॉ। ओके, तो इसमें आई थिंक आपको बताने की जरूरत नहीं है। आइडेम्पोटेंट लॉ मतलब क्या होता है, जो एंड और लॉजिक है, अगर वो सेम वेरिएबल पे अप्लाई करें तो आपका रिजल्ट सेम आता है, दैट इज आइडेम्पोटेंट लॉ। ये आपने सेट थ्योरी में भी देखा हुआ है, ठीक है। आइडेंटिटीज लॉज में मतलब क्या होता है, ये आपने प्रोपोजिशनल लॉजिक में देखा होगा, एक्स किसी वेरिएबल के साथ और ऑपरेशन करते हैं फॉल्स वैल्यू का, तो वही वेरिएबल रिपीट होता है। सिमिलरली एंड करते हैं विद 1 के साथ, तो आपका सेम वेरिएबल रिपीट होता है, ठीक है। अब डोमिनेशन लॉ, डोमिनेशन लॉ मतलब इसको डोमिनेशन लॉ मतलब क्या होता है कि अगर आपने और के साथ, और लॉजिक में अगर आपका एक टर्म 1 है, ठीक है, तो 1 क्या है, हाईएस्ट लॉजिक है, हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यूज है, तो अगर आपने उसके साथ और किया, तो अब यहाँ पे देखिए लॉजिकल, वेरी लॉजिकल, एक्स की वैल्यू चाहे 0 हो या 1 हो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। अगर आप आपने किसी वेरिएबल को 1 के साथ डायरेक्टली और किया है, तो आपका रिजल्ट आएगा 1, ठीक है। सिमिलरली उसी का ड्यूल प्रॉब्लम देखा जाए, तो किसी भी वेरिएबल के साथ अगर 0 का यानी कि फॉल्स वैल्यू के साथ आप एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, तो आपको रिजल्ट आएगा फॉल्स यानी कि 0, ठीक है। तो बुलियन अलजेब्रा में क्या होता है, यही जो आप ट्रू को रिप्रेजेंट करते हो यूजिंग 1 और फॉल्स को रिप्रेजेंट करते हो यूजिंग 0, ठीक है। तो आपके एंड और लॉजिक जो हैं, इम्प्लीकेशन बाय इम्प्लीकेशन, वो सब सेम रहेंगे, बस बुलियन अलजेब्रा के केस में उनको ट्रू फॉल्स की जगह पे आप 0 1 लिखोगे, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ बताने की जरूरत नहीं है, डॉट और एंड और में आप, एंड और लॉजिक में आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हो वेरिएबल का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसोसिएटिव लॉ आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सेट थ्योरी में भी जानते हो, उससे पहले भी हमने देखा हुआ है। दो वेरिएबल्स के साथ तीसरे, अगर आपका जो सेम लॉजिक है वो 3 वेरिएबल के साथ आप अप्लाई करते हो, तो यू कैन चूज आइदर वे, ठीक है। या तो आप लास्ट के दोनों को पे पहले ऑपरेशन परफॉर्म करा लो, फिर पहले जो पहला वेरिएबल है उसके साथ, या फिर आप पहले 2 वेरिएबल पे ऑपरेशन परफॉर्म करके और फिर रिमेनिंग वेरिएबल के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो सीक्वेंस डजंट मैटर, ये आपका एसोसिएटिव लॉ जो है वो कम्यूटेटिव का ही एक आई मीन एक तरीके का एक वर्जन है उसका, कि अगर आप सेम ऑपरेशन को मल्टीपल वेरिएबल के साथ परफॉर्म कर सकते हो इन आइदर ऑर्डर, ठीक है, किसी भी ऑर्डर में। और सेम जो है एंड ऑपरेशन के साथ भी यही है, यू कैन चूज आइदर वे टू परफॉर्म मल्टीपल एंड ऑपरेशंस, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप आई थिंक आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्या होता है, ठीक है। प्लस पे प्लस पे डॉट को डिस्ट्रीब्यूट करना हो या डॉट पे प्लस को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, यानी कि और पे एंड को डिस्ट्रीब्यूट करना या एंड पे और को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, वो सेम होता है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग व्हाट, और ओवर एंड, ठीक है, तो क्या होगा, एंड के ऊपर आप और को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है, तो एंड आपका हो गया बीच में और को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो एक्स प्लस वाई एंड एक्स प्लस जेड, ठीक है। अच्छा, ये आपके नॉर्मल मैथमेटिक्स में काम नहीं करेगा, इसलिए यू माइट गेट कंफ्यूज्ड हियर, लेकिन वही चीज को आप व्हेन यू डिस्ट्रीब्यूट डॉट यानी कि एंड ओवर और, तो यू विल गेट एक्स वाई प्लस एक्स जेड। अब ये वाला आपके मैथमेटिक में होल्ड करता है, ठीक है। तो ये वाला आपको आई मीन ज्यादा सूटेबल लग रहा होगा, हो सकता है आपको लगे कि पहले वाला जो है, पहला वाला जो आइडेंटिटी है ये गलत है, बट ये गलत नहीं है, ठीक है। दिस वर्क्स ओनली इन केस ऑफ बूलियन अलजेब्रा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। अब डिमार्गन थ्योरम आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, बहुत बार डिस्कस हो चुका है। एब्जॉर्प्शन लॉ आपको आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, ये सेट थ्योरी में भी आपने पढ़ा हुआ है और अभी हमने लैटिस में भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। डोमिनेंट टर्म जो है, कोई सिंगल वेरिएबल रिपीट होता है अपने
और के साथ, एंड में किसी और वेरिएबल के साथ, या फिर ये एंड के साथ अपीयर होता है किसी और वेरिएबल के साथ और रिलेशन में और लॉजिक में, तो वही वेरिएबल रिटर्न होता है। ठीक है, ये सेट थ्योरी में भी आपने देखा हुआ है, ये यूनिट प्रॉपर्टी है। ठीक है, किसी वेरिएबल और उसका कंप्लीमेंट का अगर हम और ऑपरेशन करते हैं तो यू विल गेट 1 द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। सिमिलरली उसी वेरिएबल का अगर आप कॉम्प्लीमेंट उसी वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर आप एंड ऑपरेशन करते हो तो यू विल गेट 0 हियर। ठीक है, तो ये आपका हो गया बूलियन आइडेंटिटीज। ठीक है, सो नाउ इफ यू कैन लुक, हमने कितना कवर कर लिया। सो इंट्रोडक्शन, एक्सियोम्स एंड थियरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, तो जो इसमें से मुख्य मुख्य थ्योरम्स थे, जो मुख्य आइडेंटिटीज और थ्योरम थी, वो हमने देखी। ठीक है, एक चीज आई डोंट थिंक, पता नहीं मैंने आपको शेयर किया हुआ है कि नहीं, तो लेट मी जस्ट टेल यू, ड्यूल। ठीक है, तो व्हाट इज ड्यूल? किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन में, किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन में डॉट यानी एंड का ड्यूल ऑपरेशन है क्या? और। एंड का ड्यूल ऑपरेशन है और का ड्यूल ऑपरेशन है एंड। ठीक है, जिसमें जिसको हम बूलियन अलजेब्रा में डॉट और प्लस के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता ही है। ठीक, अब 0 का ड्यूल क्या होता है? 1, और 1 का ड्यूल होता है 0। ठीक है, ठीक, सो ये आपके ड्यूल हो गए एक दूसरे के। तो आपने वैल्यू का ड्यूल देख लिया और जो ऑपरेशन है उसका भी ड्यूल देख लिया। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए किसी एग्जिस्टिंग गिवन बूलियन एक्सप्रेशन का ड्यूल फाइंड आउट करना, तो यू कैन फाइंड इट। जैसे अगर मैं बोलूं कि फाइंड आउट द ड्यूल एक्सप्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, तो आप क्या करोगे? यू विल सिंपली रिप्लेस द ऑपरेशंस। ठीक है, और अगर इसमें 0 है तो आप उसको 1 कर दोगे, 1 है तो 0 कर दोगे। तो फॉर एग्जांपल इन दिस केस क्या होगा? इस वाले प्लस, इस वाले प्लस की जगह पे आ जाएगा डॉट, इस वाले प्लस की जगह पे आ जाएगा डॉट, और जो यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे जो डॉट है उसकी जगह पे आप लिख दोगे प्लस। ठीक है, और बाकी का बाकी के जो वेरिएबल हैं वो एज इट इज होंगे। तो अगर ये एक वैलिड बूलियन एक्सप्रेशन है तो दिस विल आल्सो बी अ वैलिड बूलियन एक्सप्रेशन। प्रूफ में मैं नहीं जा रहा, दिस इज द ड्यूल प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे यूनिट प्रॉपर्टी, इसका ड्यूल निकालें, अगर इसका अगर ड्यूल कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? किसी वेरिएबल का ये वेरिएबल डायरेक्ट वैसे ही रहेगा, कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट भी डायरेक्ट वैसे रहेगा, बस प्लस की जगह पे यहाँ पे डॉट हो जाएगा और 1 की जगह पे 0 आ जाएगा। सो यू विल गेट अ ड्यूल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ड्यूल एक्सप्रेशन की खासियत क्या होती है कि किसी भी वैलिड एक्सप्रेशन या वैलिड बूलियन एक्सप्रेशन का ड्यूल भी एक वैलिड बूलियन एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, सो दिस इज आवर बेसिक आइडेंटिटीज और थ्योरम। अब जैसे आपको आपने प्रोपोजिशन पढ़ा होगा, प्रोपोजिशनल लॉजिक में कंपोजिट स्टेटमेंट्स है ना। एक तो यूनिट प्रोपोजिशन हो गए, और मल्टीपल एक्सप्रेशन का यूज करके और भी आप और भी कॉम्प्लेक्स या कंपोजिट बूलियन एक्सप्रेशन बना सकते हो। ठीक है, तो और एक जो, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ट्रूथ टेबल यूज करते हैं। आई थिंक ये मैंने आपको समझाया था व्हाइल डिस्कसिंग द प्रोपोजिशनल लॉजिक। ठीक है, और इसी ट्रूथ टेबल का इस्तेमाल करके आप किसी एक्सप्रेशन को वेरीफाई भी कर सकते हो, किसी थ्योरम को या किसी एक्सप्रेशन को वेरीफाई भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ प्रूव दैट दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज करेक्ट, तो उसके लिए आप क्या करोगे? इसमें कितने वेरिएबल आ रहे हैं? एक्स, वाई एंड जेड एक साइड में, यानी कि 3 वेरिएबल। ठीक है, तो तीनों वेरिएबल को आपने यहाँ पे लिस्ट कर लिया। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे चाहे ट्रू फॉल्स में लिखो या 1-0 के फॉर्म में लिखो, लॉजिक पे तो कोई असर होने नहीं वाला। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, इस तरीके के प्रॉब्लम को करने के लिए
अगर ये चीज प्रोपोजिशनल लॉजिक में लिखी होती तो आप इसमें रूल ऑफ इन्फ्रेंस यूज कर सकते थे टू प्रूव दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, या फिर मैंने दूसरा तरीका क्या बताया था व्हाइल डिस्कसिंग प्रोपोजिशनल लॉजिक, कि आप एलएचएस और आरएचएस को अलग अलग इसकी वैल्यू निकालो और आप दोनों को कंपेयर करो, दे विल बी सेम। तो फॉर एग्जांपल यू नीड टू प्रूव दैट x plus yz is exactly equals to this। अब वो कैसे होगा? तो x plus yz कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे? yz की वैल्यू निकालेंगे। वेयर इज yz? जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो यहाँ पे आपको चाहिए x प्लस वाई और x प्लस जेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? ये दे आर वेरीफाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? x प्लस वाई, ये कुछ और लिखा हुआ है, x प्लस वाई का एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, और x और y के ऊपर और ऑपरेशन परफॉर्म करके जो भी रिजल्ट आएगा उसको इस कॉलम में डाल दिया, ठीक है। सिमिलरली x प्लस जेड की भी का भी वही काम करेंगे, ठीक है, x प्लस जेड का भी, ठीक। और फिर जो दोनों आउटकम आएंगे उनका हम एक एंड ऑपरेशन करके एक तीसरे कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। तो ये एक आपका कॉलम होगा किसका, किसके लिए? x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड, ठीक है। सिमिलरली दूसरा क्या काम करेंगे? y इंटू जेड निकालेंगे, यानी कि y एंड z एक कॉलम में, ठीक है, एक कॉलम में लिखेंगे वाई जेड, और फिर जो भी आउटकम आएगा उसका x के साथ और ऑपरेशन कर देंगे और उसका रिजल्ट यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो वेरीफाई बोथ एलएचएस एंड आरएचएस, हम इन दोनों जो कॉलम्स हैं उनको कंपेयर करेंगे। देयर शुड बी वन टू वन करेस्पॉन्डेंस बिटवीन देम, ठीक है। यानी कि पहले पोजीशन पे जो वैल्यू अगर जीरो है तो यहाँ भी जीरो होना चाहिए, अगर वन है यहाँ पे तो इधर भी वन होनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, जस्ट टू रिकॉल दिस थिंग, मैंने ये दोबारा डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो या सो हियर वी कैन फाइंड आउट ड्यूल, ठीक है। अब तो ड्यूअलिटी क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है, ठीक है। इंटरचेंजिंग बुलियन सम्स एंड सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम। अब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम क्या है ये हम आगे बताते हैं बुलियन एक्सप्रेशन के टाइप्स में, ठीक है। सो हाँ, और चूंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था लैटिस से ही आपके बुलियन अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट आता है, और उस पे आपने ये जीएलबी और एलयूबी का कॉन्सेप्ट देखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो बुलियन अलजेब्रा क्या होता है बेसिकली, जिसमें आइडेंटिटीज लॉ, कॉम्प्लीमेंट, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्यूमुलेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ये प्रॉपर्टीज जिस लैटिस में, जिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में होल्ड करती है, दैट इज सेड टू बी अ बुलियन अलजेब्रा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक डेफिनेशन है बुलियन अलजेब्रा का। दूसरी तरफ थोड़ा सा टू बिफोर गोइंग इनटू मच डीपर पार्ट, हम आपको थोड़ा सा बुलियन एक्सप्रेशन के टाइप्स भी बताते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन फंक्शन के टाइप्स, ठीक है। तो बेसिकली बुलियन फंक्शन को आप दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, वन इज प्रोडक्ट ऑफ सम और दूसरा है आपका सम प्रोडक्ट। अब ये दोनों क्या चीज हैं और इनमें क्या रिलेशन होता है, ठीक है, लेट अस सी अबाउट दैट। तो उससे पहले आपको कुछ टर्म जानना चाहिए, जैसे मान लो हमारा कोई बुलियन फंक्शन है ऑफ एक्स, वाई और जेड का, ठीक है। और इस बुलियन फंक्शन की मान लो वैल्यू आ रही है, एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है वो है x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट जेड, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड सम ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। लिटरल क्या होता है? अ लिटरल इज अ बुलियन वेरिएबल और इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, एक सिंगल बुलियन वेरिएबल। तो एक्सप्रेशन में ये जो चीज है x वो एक लिटरल है, सिमिलरली z जो है वो एक लिटरल है, सिमिलरली y कॉम्प्लीमेंट जो है वो भी एक लिटरल है। तो लिटरल आपको समझ में आ गया, ठीक है। मिन टर्म, a min term of a boolean variable is a boolean product, ठीक है। अब boolean product क्या है? जैसे कि जैसे कि ये एक सिंगल, आप इसको लिटरल भी बोल सकते हो और एक मिन टर्म भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये मिन टर्म ऐसा है जो किसी और वेरिएबल के साथ जिसका प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। ऐसे ही ये भी आपका एक मिन टर्म है। मिन टर्म क्या है? बेसिकली
जो मल्टीपल वेरिएबल्स हैं उनका प्रोडक्ट यानी कि बेसिकली इन बुलियन एक्सप्रेशन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, एंड ऑपरेशन। तो y कॉम्प्लीमेंट एंड z ये एक मिन टर्म हो गया, ठीक है। तो आप लिटरल और मिन टर्म समझ गए क्या होता है, ठीक है। अब बिफोर गोइंग इनटू टाइप्स, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा। एक बुलियन एक्सप्रेशन जो है, ठीक है, या चलिए वो अभी बाद में आएगा, विल सी अबाउट दैट। तो ये हो गया आपका लिटरल और मिन टर्म, ठीक है। ओके ओके, ठीक। तो ये आपका जो है वो बेसिक बुलियन अलजेब्रा और उनके कुछ आइडेंटिटीज हैं। हाँ, मैंने एक चीज छोड़ दी है अभी, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। बट बिफोर दैट जो आपके लॉजिक हैं, जो प्रोपोजिशनल लॉजिक में एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक थे, ठीक है, उसको हम यहाँ पे एक डायग्रामेटिक व्यू भी दे सकते हैं, ठीक है। और बुलियन अलजेब्रा में जो सर्किट डिजाइन का काम होता है वो डायग्रामेटिक होता है rather देन एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट लॉजिक जो होता है, जो बेसिकली आपका नॉट लॉजिक होता है, वो उसके लिए जो सिंबल दिया गया है, ठीक है, वो क्या होता है, एक आपकी लाइन होती है सिंगल, ठीक है। और नॉट गेट का सिंबल कैसा होता है, एक आपका ट्राइंगल होता है जिसके लास्ट में एक बबल होता है, ठीक है। और ये आपका आउटपुट, ठीक है। तो इनपुट में अगर आप मान लो x देते हो तो इस गेट से वो लॉजिक क्रॉस होने के बाद आपका आउटपुट में आएगा x कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसमें कोई देयर इज नो रॉकेट साइंस बिहाइंड दिस, ठीक है। सिमिलरली और गेट का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, ठीक है। उसमें से नॉट गेट से थोड़ा सा ये कर्वेचर इसका डिफरेंट होता है, ठीक है। और ये आपका, हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दो लाइन नहीं होनी चाहिए। अगर दो लाइन हुई तो उसका मतलब हो जाता है एक्सऑर गेट, विच इज अ डिफरेंट लॉजिक, ठीक है। तो ये हो गया आपका और गेट। अगर आप यहाँ पे x और y देते हो तो और गेट में आउटपुट के बाद क्या आएगा, x प्लस वाई, ठीक है। और सिमिलरली एंड गेट में क्या होगा, एंड गेट में आप अगर x और y देते हो तो आपका जो आउटपुट आएगा वो x इंटू वाई आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है बेसिक बुलियन फंक्शन, बुलियन एक्सप्रेशन बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि वी नीड टू वी नीड वी नीड टू डिवाइस बुलियन सर्किट फॉर एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, तो आपको क्लियरली दिख रहा है यू नीड टू परफॉर्म एन एंड ऑपरेशन बिटवीन एक्स एंड वाई एंड सेम एंड ऑपरेशन बिटवीन एक्स कॉम्प्लीमेंट एंड वाई। तो एक्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको एक नॉट गेट यूज करना पड़ेगा और फिर जो रिजल्ट आएगा उसका आप एंड गेट में फीड करोगे आप उन दोनों को वाई के साथ में, और जो फाइनल आउटकम आएगा उसको एक और गेट से गुजारेंगे। तो पहले वाले टर्म के लिए देखते हैं। पहले वाले मिन टर्म के लिए क्या है, आपने x और y को क्या किया, एक एंड गेट से गुजार दिया, ठीक है। तो यू विल गेट x इंटू वाई हियर, ठीक है। दूसरे वाले केस में क्या है, पहले आपको x का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो x का कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड आउट कर लिया, ये रहा, ठीक है। और आपको क्या करना है, अब x कॉम्प्लीमेंट को y के साथ में एंड ऑपरेशन करना है। तो x कॉम्प्लीमेंट आपको यहां पे मिल गया, ठीक है, और y यहां से आ रहा है, उसको आपने गुजार दिया x कॉम्प्लीमेंट y के साथ। और आपको साफ साफ दिख रहा है इस इन दोनों मिन टर्म्स को क्या करना है, इसको एक और लॉजिक से गुजारना है। तो जो भी इनके इंटरमीडिएट आउटकम्स हैं, उसको आपने एक और गेट से पास करा दिया। सो you'll get an expression that is xy plus x complement y, ठीक है। अब इसी इसी को दूसरे तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि x और y को आपने एज्यूम किया कि ये दोनों अलग अलग आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, कंप्लीट या प्रॉपर बुलियन सर्किट, डिजिटल सर्किट डिजाइन में क्या होता है
कि आप इनपुट और आउटपुट एक ही जगह पर फिक्स रखते हो। तो एक्स और वाई बेसिकली क्या है, आपके दो इनपुट वायर हैं जो एक जगह पे फिक्स रहेंगे। आपको इस पॉइंट से जितने कनेक्शन चाहिए आप बना सकते हो, ठीक है, बट आप सेपरेट कहीं से एक्स और वाई नहीं प्रोवाइड कर सकते, ये एजम्पशन माना जाता है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड होता है। तो आप इसमें क्या करोगे, अभी भी आप एक्स एक्स इंटू वाई फाइंड आउट करने के लिए दो डायरेक्ट लाइन गुजार दिया यहाँ से, ठीक है, और दूसरे टर्म के लिए आपको चाहिए एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, तो आपने क्या किया, एक्स से, अब ये सर्किट आपको पता होगा, फिजिक्स में पढ़ी होगी, ये वायर घुमा के क्यों लाते हैं कर्व टाइप में, वो आपने एक्स को नॉट गेट से गुजार दिया, आपको मिल गया यहाँ पे एक्स कॉम्प्लीमेंट, और जो दूसरी वैल्यू है वाई, ठीक है, उसको आप लेके आए एंड गेट में, और बाकी का प्रोसेस तो आपको पता ही है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल ड्रॉ अ कॉम्प्लेक्स सर्किट, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूं कि मुझे चाहिए एक्स कॉम्प्लीमेंट इनटू वाई प्लस जेड पे पूरा ऑल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आप ऐसे ही इंडिविजुअली एक एक लॉजिक पे आप काम करोगे, ठीक है, जैसे ट्रूथ टेबल बनाते हैं वैसे ही आपको लॉजिक गेट पे भी वैसे ही काम करने होंगे। तो ये आपके एंड और नॉट क्या होते हैं, एक बेसिक डिजिटल लॉजिक गेट्स होते हैं, बेसिक सेटअप डिजिटल लॉजिक गेट्स, ठीक है। और ये आपके कुछ बुलियन सर्किट्स हैं, और या दिस इज, ठीक है। तो ये आप ऐसे ही डिफरेंट इनपुट आउटपुट के साथ आपको कोई भी एंड और या नॉट गेट्स के बेसिस पे आपको कोई भी एक कंपोजिट बुलियन लॉजिक इंप्लीमेंट करने को बोला जाए, आई थिंक यू कैन ऑल डू इट, ठीक है। और इस बेसिस पे कुछ हमारे लॉजिक कुछ स्पेशल टाइप के सर्किट बनते हैं विच इज क्वाइट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन आवर डिजिटल सिस्टम, उसको हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बुलियन लॉजिक, ओके। या सो विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट आपके जो बेसिक बुलियन लॉजिक्स हैं, जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है। और उनके क्या फंक्शंस हैं, ठीक है, फिर उन सर्किट्स को कैसे मिनिमाइज करेंगे एंड हाउ टू वर्क ऑन देम, हाउ टू वर्क विद देम, ठीक है, विल ऑल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट। So thank you all for joining.